हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की जर्नी। चलिए करो एक बार ट्राई इस क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये जो आपके सामने दिख रहा है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि भाई इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा। हालांकि ये आपको ठीक ठीक दिख रहा होगा फिर भी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो अगर कभी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड देखे, देखो ये किसी न किसी चीज़ का रूप भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऐसी चीज़ें दिखती हैं तो हम काट पीट सकते हैं एटलीस्ट चीज़ों को, यानी कि कैंसल आउट कर सकते हैं, फिर चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। देखो कोशिश करते हैं। यहाँ पर कितने के बाद डेसिमल है? 1 2 3 1 2 3, तो टोटल 6 के बाद डेसिमल हो गया, 6 डिजिट के बाद। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 6 के बाद ये कुछ ऐसी चीज़ है, समथिंग डिवाइडेड बाई 6 के बाद डेसिमल है, फिर प्लस में समथिंग 6 के बाद डेसिमल है। ऐसे अगर 2 2 के बाद डेसिमल हो कुछ चीज़ों में तो 2 के बाद ही आएगा। तो ऊपर बिकॉज बीच में प्लस है, जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो ऐड हो जाता है 3 के बाद और 3 के बाद। तो ऊपर 6 के बाद डेसिमल है, नीचे देखता हूं मैं 1 2 3 4, इधर 4 के बाद डेसिमल है इसके अंदर, और इधर भी 4 के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4। तो नीचे वाले हिस्से में 4 के बाद डेसिमल है और ऊपर 6 के बाद डेसिमल है। तो सिंपली क्या होएगा, जब अगर 6 के बाद डेसिमल है, ऊपर कितने के बाद भी डेसिमल हो, जितने के बाद भी डेसिमल होता है उतनी ही जीरो नीचे लिखते हैं, है ना। तो ऊपर अगर 6 के बाद डेसिमल है तो नीचे 6 जीरो आएंगे, और नीचे 4 के बाद डेसिमल है, मान लो ऐसे हो, तो जितने के बाद भी डेसिमल है ऊपर उतनी ही जीरो आएंगी, तो ऊपर 4 जीरो आएंगे। या फिर आप मन ही मन में ऐसे सोच सकते थे कि भाई अच्छा, ऊपर 6 के बाद डेसिमल है, नीचे 4 के बाद डेसिमल है, 4 के बाद डेसिमल से 4 के बाद का डेसिमल कट गया, ऊपर 2 के बाद एक्स्ट्रा डेसिमल रह गया, तो नीचे 2 जीरो आ जाए। ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है, अब मैंने यहाँ से डेसिमल खत्म कर दिया, अब इसको काट पीट कर छोटा कर लेते। ठीक है, देखते हैं भाई कैसे कटेगा। ये बात ध्यान रहे, यहाँ पर एक चीज़ है, प्लस में एक चीज़ है। आप ऐसे नहीं काट सकते, मान लो कुछ भी है कि 2 से काट दिया, ये 2 से ना, इन दोनों में से काटना पड़ेगा और इन दोनों में से काटना पड़ेगा। जब हम ऐसे काटते हैं तो चीज़ें गुणा में होती हैं। तो आपका दिल करे ऐसे काट दो, 2 से 12 पर, 2 से 15 पर, 3 चौके 3 पंजे, बट ऐसे जमा में है तो दोनों में से, ऐसे घटा में है, सब्ट्रैक्शन का साइन है तो दोनों में से काटना पड़ेगा। ठीक, क्लियर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये तो। तो यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 7 है, मुझे 7 इन दोनों में दिख रहा है, ऊपर ये 16 7 112 होता है, तो ये इनमें से भी कोई 7 से कट ही रहा होगा। ये तो कटेगा नहीं, 7 तो कट जाएगा, 52 कटेगा नहीं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट रहा है। 7 से मैं काट रहा हूँ हर जगह, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, 16 7 112 होता है। 7 काट दिया, 7 दिए 21। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस चीज़ों को। ठीक है, अब किस चीज़ से काट दूँ भाई? ये 34 है तो हो सकता है भाई 17 से कट रही हों चीज़ें। 17 चौके 68, 15 में से 8 के साथ 17 से तो नहीं कट रही, 2 से ही कट रही होंगी, 2 से काट देते हैं और तो क्या। 34 में अब 2 ही बचेगा, 2 से अगर काट दूंगा तो 17, इधर भी 2 से काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 एकम 2। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा जी 64 पर, और 2 से ये कट जाएगा 8 पर। ठीक, अब नीचे तो कैंसिल आउट हो नहीं रही चीज़ें अब, है ना। तो नीचे वाले को मैं लिख लेता हूँ। नीचे एक तो 100 है, यहाँ पर नीचे क्या आएगा, 17 प्लस में 3 एकम 3 और 16 थी 48, 483 प्लस 17, 500, 500। ऊपर क्या है देख लेते हैं। अब ऊपर एक और काम आप कर सकते हो, यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर कुछ है,
इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। ऐसे क्वेश्चन ये नहीं है कि हर एक बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट जब ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको हैंडल करने के तरीके बता रहा हूँ। अगर ये हो कि सर इनमें से कुछ कट भी ना रहा हो, कुछ कॉमन भी नहीं मिल रहा हो, तो इसका मतलब एग्जामिनर जानबूझ के ये चाह रहा है कि आप कैलकुलेशन करो, तो फिर करनी पड़ेंगी। तो वैसे तो मतलब चांस नहीं होते उन क्वेश्चन के, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करनी होती है। ठीक, करें फिर। तो देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, इन दोनों में से मैंने एक तो 8 कॉमन ले लिया। जो जो भी कटेगा मैं काटूंगा। 8 काट दिया, 8 8 64। और कुछ भी कट रहा है इसमें से और इसमें से? दिख तो मेरे को रहा है कि भाई ये भी 8 से भाग हो ही रहा होगा, देखते हैं। 8 दूनी 16, 8 चौके 32, ये भी 8 से भाग हो रहा है। एक और 8 काट दिया मैंने। कॉमन ले रहा हूँ मतलब मैं, इजी बनाने के लिए। 8 दूनी 16, 6, 8, क्या मैंने गलत कर दिया? 3, हाँ 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 3। मैं सोचूं पहले तो कट रहा था। 8 दूनी 16, 3, 8 चौके 32, 8 8 64। ठीक है, अब इनको आप डायरेक्टली भी जोड़ लो या और भी कॉमन ले लो। अब ये डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, 752 और 248 इजीली जुड़ रहे हैं। तो ये आ गया है जी 1000, इन दोनों को जोड़ के। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। यहां पर हिंट दे देता हूं, आपको दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उससे भी उतना आसान हो नहीं पाएगा। ऊपर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिक्कत ही बनेगी, है ना? तो हिंट दे देता हूँ, देखो ये 4.2 जो है ये एक्चुअल में ऐसे है 4.2 का क्यूब, और ये है ऐसे। आप इसको 28 और 42 करके देखो। इसको 28 देखो और इसको 42 देखो। 28 और 42 14 के टेबल में आते हैं, तो आप इनमें से 14 कॉमन ले सकते हैं। तो आप सिर्फ 14 कॉमन मत लो, एक 14 यहाँ पर है, एक 14 यहाँ पर है, एक 14 यहाँ पर है, तो आप 14 का क्यूब कॉमन ले सकते हो। एक 14 यहाँ से कॉमन है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। यहाँ पर 14 3 जा 14 3 जा 14। डेसिमल का क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। या फिर ये मान लो 1.4 का क्यूब कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो 1.4 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, 3 बार यहाँ से, 3 बार यहाँ से। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। यहाँ पर बच जाएगा 3 का क्यूब और यहाँ पर बच जाएगा 2 का क्यूब। अब ये आसान है कि नहीं सोल्व करना? मैंने नहीं दे रखा, ये ऐसे एग्जामिनर ने दे रखा है। हमेशा आपको ट्रेन करता हूँ कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे रहा है, उसके बेस पर। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? तो हमने इसे कैसे देखना है? आपने ऐसे देखना है कि भैया आपको लग तो रहा है कि मैं 14 कॉमन ले रहा हूँ, 14 तिये 42, 14 दूनी 28, लेकिन ये जो पावर है ना कॉमन वाले के ऊपर, ये भी चढ़ के जाती है, जैसे 1.4 का क्यूब। ठीक है, तो ये भी कॉमन वाले के ऊपर चढ़ के जाएगी। जब आप इसमें से कॉमन लेंगे, तो ऊपर मैंने कॉमन लिया 1.4 का क्यूब कॉमन लिया जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा 14 तिये 42, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। नीचे अगर मैं कॉमन लूँगा तो 1.4 का स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर और आगे 14 दूनी 28, 2 का स्क्वायर। ये होएगा कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो 500 दूनी 1000। तो यहाँ तो नीचे 100 पड़ा रहने देते हैं। उत्तर कैसे? अच्छा इस टाइप से है, देखते हैं भाई। इसको सोल्व करते हैं। 2 बार 1.4 से ये कट जाएगा, और यहाँ पर आने वाला है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं। 8 8 64 दूनी 128, 1.28 प्लस में नीचे 100 है ना, 14/10 इंटू 27 और 8 35 बटे में 9 में से 2 गए, 9 में से 4 गए 5, 5 7 35, 14 7 98 बटे 10 9.8। तो ये है 9.8 8
8 और 2 10, 9 और 1 10 और 1 11, 11.08। ठीक है, क्लियर है? हर कोई ये क्वेश्चन सिखाता भी नहीं है। क्यों नहीं सिखाता है? क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक तो इसका सॉल्यूशन ढूँढना मुश्किल है, और अगर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनका आसान सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो बच्चों को उनको कराया ही नहीं जाता, क्योंकि उसमें हमारी हवा क्या है। बट जो चीज़ जैसी है मैं वैसी की वैसी आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम रिजल्ट आए, है ना? रियलिटी सीखो आप। जो चीज़ जैसी है और वैसी ही बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं भाई। If the sum of two positive numbers is 65 and square root of their product is 26, ठीक है, then sum of their reciprocals। यहाँ पर ये क्वेश्चन सिर्फ ये सिखाने के लिए लिया है, जब भी आपसे कोई कुछ नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम पूछे, और जगह भी मैंने आपको ये बताया होगा, तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर उनके रेसिप्रोकल का सम पूछे तो देखो, मान लो वो नंबर ए और बी है, उनके रेसिप्रोकल हैं 1/a 1/b। मैंने ए बी एलसीएम ले लिया, ऊपर आ जाएगा a + b। आपको वो नंबर इंडिविजुअली नहीं चाहिए, सिर्फ उनका सम और प्रोडक्ट चाहिए। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, सम उसने 65 दे दिया, एंड स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 26। ए बी की वैल्यू क्या होगी? 26 × 26। ये उत्तर आ जाएगा आपका। ध्यान रहे, जब भी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स या डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल्स, जब भी ये चीज़ें पूछी जाए, आपको HCF LCM में ही मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में भी करवाए हैं। ये बताओ, 2x + 3y + 4 इंटू में दिस इज इक्विवेलेंट टू। तो ये कहना चाह रहा है कि जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये इसके इक्वल आ गया, इसके बराबर आ गया। तो बताओ इसकी क्या वैल्यू है? यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें ए बी सी जी एफ एच इनकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, निकालते हैं। इसके लिए आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको एक एक को ऐसे मल्टीप्लाई करूँ। हालांकि इसको हम सोल्व ऐसे ही करेंगे कि 2x को इससे मल्टीप्लाई करें, 2x को 3y से, 2x को 5 से। लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं कि भैया जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कब आएगा? जब एक एक्स वाला टर्म एक्स से मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर, और किसी तरीके से आ ही नहीं सकता। तो 2 × 2 4, ए की वैल्यू 4 आप डायरेक्टली लिख सकते हो। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे आएगा? कैसे आएगा वाई स्क्वायर वाला टर्म? जब यहाँ से एक वाई वाला टर्म एक वाई वाले से मल्टीप्लाई होएगा, तो 3 ये 9 9। ठीक है जी। और एक्स वाई वाला टर्म कैसे आता है? एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है वैसे? 2h। ठीक है, एक्स वाई वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 2h है, h नहीं 2h। और एक्स वाई वाले टर्म कैसे आएगा? एक्स वाई वाला टर्म, अगर x वाला टर्म, ये x वाला टर्म इस y वाले टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होएगा, ये वाला टर्म उनसे मल्टीप्लाई होएगा जाके, पता है ना? फिर ये वाला टर्म उनसे मल्टीप्लाई होएगा जाके, फिर ये इनसे मल्टीप्लाई होएगा जाके। एक्स वाई वाले टर्म का कोफिशिएंट आएगा जब ये x वाला टर्म इस y वाले से मल्टीप्लाई होएगा, यानी कि 2 3 6, प्लस ये x वाला इस y वाले से हो जाए, या ये y वाला इस x वाले से हो जाए, 3 दूनी 6, तो 12xy आएगा। xy कैसे आएगा? जब x वाला y वाले से हो जाए, या y वाला इस x वाले से हो जाए। ठीक, h की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 6। ऐसे ही x का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा हमें? x का कोफिशिएंट है 2g। देखते हैं कैसे मिलेगा। जब ये x वाला टर्म इधर कांस्टेंट वाले से मल्टीप्लाई हो जाए, तो 2 5 10 -10,
और इधर का कांस्टेंट वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाए, 4 दूनी 8 प्लस का 8 माइनस का 2 होएगा कोफिशिएंट। मुझे तो जी की वैल्यू चाहिए भाई साहब, माइनस है। ऐसे ही वाई वाला टर्म कैसे आएगा, जब ये वाई वाला टर्म इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाए, 3 5 15 -15, या फिर इधर का कांस्टेंट वाला टर्म इधर के वाई वाले से मल्टीप्लाई हो जाए, 4 3 12। सच में पॉइंट में आ रहा है। तो एफ की वैल्यू हो जाएगी -1.5। सी की वैल्यू क्या होगी, सी वाला टर्म कौन सा है, कांस्टेंट वाला टर्म जिसमें ना तो एक्स है ना वाई है, वो कैसे आएगा, जब इधर का कांस्टेंट वाला टर्म और इधर का कांस्टेंट वाला टर्म दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 4 5 20 माइनस का 20। ठीक है भाई, क्लियर है। बताएं, जी प्लस एफ कहाँ है, जी -1 प्लस एफ यानी कि -1.5 माइनस सी यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस का 20 और ए बी एच 4 इंटू 9 इंटू एच यानी कि 6। देखते हैं क्या बनेगा, -2.5, अगर 20 में से 2.5 घटा दें तो 17.5 यानी कि 35/2, 35/2 गुणा में 4 गुणा 9 गुणा 6। ऐसा कुछ है क्या मामला, 35 किसी से कटेगा, 5 और 7 नहीं कटेगा। तो वैसे तो यही होएगा, और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। चेक कर लेता हूँ, 4 दूनी 8 में 72, 6 दूनी 12, हाँ यही है ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है। बताओ, बताया जाए। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ, ये थोड़ा सा कम पीला दिख रहा है ना। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। ठीक है, उस नंबर में और उसके रेसिप्रोकल में जो डिफरेंस है दैट इज 20% ऑफ द सम, दैट इज 20% ऑफ द सम। जो डिफरेंस है वो सम का 20% है, 20% यानी कि 1/5, 5वां हिस्सा है। जो डिफरेंस है दैट इज 1/5 ऑफ सम, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ 5 इंटू डिफरेंस इज इक्वल टू सम। किस चीज़ का डिफरेंस, एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, इनका जो डिफरेंस है, एक नंबर और इसके रेसिप्रोकल, इनके सम का 1/5 है, यानी कि इसको अगर मैं 5 गुना करूँ इसके बराबर लिख सकता हूँ। बाई हाउ मच परसेंटेज नियरेस्ट टू एन इंटीजर इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। जो नंबर का स्क्वायर है कितनी परसेंटेज से स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लेस देन इट्स क्यूब, स्क्वायर क्यूब से कितना कम है। कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितने परसेंट ज़्यादा है, कितने परसेंट कम है, या उसकी कितने परसेंट है, इसके लिए उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, उनका सिर्फ रेशियो चाहिए। अगर मैं बोलूँ राम और श्याम की सैलरी का रेशियो है 3:4, मैं ये बता सकता हूँ कि श्याम की सैलरी कितनी ज़्यादा है, 1:3 से 33.33% ज़्यादा। या फिर श्याम की सैलरी कितनी कम है राम से, 1 कम है 4 पर, 25% कम। या फिर राम की सैलरी श्याम की सैलरी का कितने परसेंट है, 3/4 है, 75%। श्याम की सैलरी राम की सैलरी का कितने परसेंट है, 4/3 है, 133.33। मुझे सिर्फ रेशियो चाहिए। तो ये बोल रहा है कि, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में कि भाई परसेंटेज का टॉपिक नहीं है इसीलिए। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द नंबर, जो स्क्वायर ऑफ द नंबर है, एक्स माना था ना हमने, वो नंबर, एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, तो एक्स माना था वो नंबर, उसका रेसिप्रोकल 1/x, तो उस नंबर का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर और उस नंबर का क्यूब है एक्स क्यूब। ठीक ना, स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लेस देन इट्स क्यूब,
तो स्क्वायर जो है वो क्यूब से कितना कम है, तो स्क्वायर और क्यूब का रेशियो निकाल रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/x। जस्ट मुझे ये रेशियो चाहिए। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे, पहले सॉल्व तो कर लें, मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए एक हिसाब से। देखते हैं भाई, इट इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ पर है 5x, 5 इंटू एक्स, इधर है 1x, 1x को इधर लाऊंगा, 5x माइनस एक्स 4x, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -5/x, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा +1/x, यानी कि 6/x। इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। एक्स इधर आया, 6/4, 3/2। मुझे चाहिए था कि जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स क्यूब से कितना छोटा है, यानी कि इनका रेशियो जो कि है 1/x। मुझे तो 1/x चाहिए, तो 1/x क्या होएगा भैया, x की वैल्यू है √3/√2, तो 1/x की वैल्यू हो जाएगी √2/√3। अब आपको ये याद होने चाहिए 3 ये 3 याद होने चाहिए आपको। इसके अलावा अगर कोई और चाहिए होगा तो निकाल लेंगे, निकालने का तरीका बताया है ना अभी, √7 निकाल कर बताऊं, 7 पॉइंट ऐसे कर लो। ठीक है, वही जो तरीका बताया है। कितने पर जाएगा दोनों जगह, 2 दूनी 4, 3 3 तो बड़ा हो जाएगा, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, इस 2 को डबल करो 4, 7 में 4 गए 3। ये जो मैं ऐसे लिखता हूँ उसी को ऐसे लिख दिया मैंने, मेरे को वैसे लिखना अच्छा लगने लगा। 2 जीरो उतार लूँगा, ठीक है जी, पॉइंट लगा दिया मैंने, 2 पॉइंट समथिंग होएगा, आपको पता है 2 दूनी 4, 3 3 ज़्यादा हो जाता है इससे, 2 पॉइंट समथिंग, 2 जीरो उतार ली। अब यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ कि सेम चीज़ यहाँ पर लिख पाऊँ, 4 7 28, तो एक छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। 6 छिके 36, 3 6 चौके 24 और 3 27, ये आ जाएगा 24। ठीक, इस 6 को डबल कर दो, 6 का डबल होएगा 12, या फिर ऐसे देख लिया करो 46 में 6 जोड़ दो, जो ऊपर गया था 52, 2 जीरो उतार लो, 2.6 उत्तर आ चुका है। और आगे जाना है तो यहाँ पर ऐसा क्या लिखूँ कि यहाँ पर लिख पाऊँ, 5 से देख लेता हूँ, 5 5 25, शायद 4 पर जाएगा, 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 5 20, तो 2.64 है √7। सर मैं तो इतनी देर लग रही है निकालने में, मैं तो रटूंगा, रट लो, 1 करोड़ तक रट लो, क्यों रुक रहे हो, जब मैंने बता दिया ये ज़रूरी है, बस उसके अलावा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी पड़ी तो निकाल लेंगे। ठीक, चलिए जी, तो ये हो जाएगा 1.41 और ये हो जाएगा 1.73, पॉइंट से पॉइंट गया, ये ऊपर वाला कितना कम है, 3 में से 1 गया, 2 7 में 4 गया 3, 32 कम है 173 पर, तो 32 इज व्हाट परसेंट ऑफ 173। ठीक है, देखो अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, इसका 10% है 17.3, तो 17 का डबल 34 पॉइंट समथिंग, ये 20% से थोड़ा सा कम होएगा। एक्चुअल क्वेश्चन है भाई, एक्चुअल ऑप्शन के साथ, आंसर इस ऑप्शन, अदरवाइज गुणा में 100 करके कर लेंगे, बट वैसे करने की बहुत 1% चांस है कि वैसे करने की नौबत आती है हमें। ठीक है, ठीक है, एक और ऐसा क्वेश्चन करवाऊँ, सोचा तो था मैंने कि HW में दूंगा, बट अभी करवाऊंगा, आपको टेंशन मतलब, करो। विद ए रेफरेंस टू ए नंबर ग्रेटर देन 1, एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन इट्स सेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, उसमें और उसके रेसिप्रोकल में जो फ़र्क है, इज़ 25% ऑफ द सम, तो जो डिफरेंस है दैट इज़ 25% ऑफ द सम। ठीक, तो एक नंबर और उसके अंदर जो डिफरेंस है और उन दोनों का जो सम है, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है और उनका सम है, डिफरेंस 25% है, यानी कि 1/4 है, चौथे हिस्से का है, तो इसको 4 से गुणा कर दूंगा तो इसके बराबर हो जाए। ठीक, 4 इंटू एक्स 4x, ये x इधर आएगा तो 4x माइनस एक्स यानी कि 3x इज इक्वल टू 4x नेगेटिव का है, 4 इंटू 1/x -4x, उधर जाएगा तो +4 4/x, ये हो जाएगा 5/x।
अब ये पूछ रहा है बाई हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट से द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन इट्स स्क्वायर। फोर्थ पावर उसके स्क्वायर से कितनी बड़ी है, तो उनका रेशियो चाहिए मुझे बस। फोर्थ पावर और स्क्वायर का इनका रेशियो क्या निकला, 2x से 2x कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर, जो कि है 5/3, है ना। दो बड़ी है तीन पर, 2/3 इंटू 100, 66.7 या फिर 66.66, ऑप्शन डी। आगे बढ़ूं, ये बताया जाए। बताओ। तो भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं कोई जादू नहीं करने वाला, ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पर क्या करें, इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर, 1.25 क्या होता है, 5/4, ध्यान है ना, 125/2। दिल किया तो 5/4 यूज़ कर लूँगा, दिल किया तो 1.25, जहाँ पर जैसा मुझे सही लगेगा करें फिर यूज़। तो दिस इंटू दिस 1.25, 1.25 इंटू 1 आगे हो जाएगा 1.25, यानी कि 5/4, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि काट दूंगा मैं यहाँ पर। अब उत्तर पॉइंटों में आ रहा है तो मैं पॉइंटों में रखना चाह रहा हूँ चीज़ों को। गुणा में 10⁻⁻5 इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है जी। अगर मैं इस 4 से काट दूंगा तो 16 चौके 64, 1.6, ठीक। तो इसको ऐसे कर लूँ या फिर ये कर लेते हैं, छोड़ो। 16×5 = 80, 80 और एक के बाद पॉइंट, तो ये बना देगा 8। तो ये एक्चुअल में क्या आ गया, 1.25 माइनस ये 10⁻⁻5 का मतलब है 1/10⁻5। अगर कहीं पर ऐसे लिख रखा है कि 2⁻³ यानी कि वो डिनोमिनेटर में जाकर पावर का साइन बदल जाएगा, ये 1/8 है। ऊपर तो है 8 और नीचे है 5 जीरो, तो 5 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर से क्या आ रहा है, मुझे तो एक ही वैल्यू बतानी है, तो ये जो भी है इसको और भेज दो इधर, इसको ही भेज देते हैं। तो -1.2496 इज इक्वल टू ए। इसको कर लो सॉल्व, ठीक है भाई, करें फिर। इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाना है, तो 1.25, एक कई जीरो चिपकानी पड़ेंगी, और ये 8 मैं कैसे जोड़ूंगा, 1 2 3 4 5 में पर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर है 0, ठीक है। 8, उसके बाद तो सब कुछ 6 9 4, क्या बात है भैया, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख, और आप तो ऐसे लिख रहे हो स्लो स्लो। तो हाँ, कई इक्वेशन ऐसे हैं, ताकि हमसे गलती ना हो उससे बचने के लिए हमें प्यार से ही करने चाहिए। मैं यहाँ पर वहीं पर फास्ट होने के लिए बोलूँगा जहाँ पर होना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 9 गए 0, 4 में से 4 गए 0 0, हो रहा, ठीक है। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन कब आएगा, कभी कभी आएगा। क्या उसको हम फर्स्ट राउंड में करेंगे, फर्स्ट राउंड में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, शांति से करेंगे। कई बार ऐसे लिख लाख के कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। अब कुछ मैं आपको टिपिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, और उसके बाद सारे HW मिलेंगे आपको, इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन का क्या मतलब है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनका एक फिक्स वे है उनको करने का, घबराना नहीं है अगर आपको स्ट्राइक ना हो, बार बार रिवीजन करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में भी पता लग जाएगा कैसे करने। देखो, सोचो, तो मुझे ये निकालना है भाई,
ठीक है, तो पावर 4 है, यानी कि स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ठीक है। इस 1 को मैं इधर ले जाता हूँ, बेसिक सी बात है, ताकि इस रूट को मैं ख़त्म कर पाऊँ। रूट वालों को इधर रख दूंगा, 1 को मैं इधर ले गया, तो ये हो गया। अब मैं कर रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे, हमेशा जब भी ऐसे स्क्वायर करते हो तो आपको पता है कि भैया इसकी रूट हट जाएगी, इसकी रूट हट जाएगी स्क्वायर करते हुए। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, तो इसकी रूट हट के 3, इसकी रूट हट के 5, तो इनको डायरेक्टली जोड़ दिया करो, 3 और 5 8, और 2ab वाले टर्म में 2 करके 3 5 15, दोनों के प्रोडक्ट पे टॉपी पहना दिया। जैसे मान लो इसको करना है √7 प्लस √2, इसका स्क्वायर, तो मैं रट नहीं रहा, मुझे पता है कि जब इसका और इसका स्क्वायर होएगा तो ये रूट हट जाएगी, 7 और 2 9 प्लस 2 √14, 3 और 5 8 माइनस 2 √15, ठीक है, a माइनस बी का या a प्लस बी का होल स्क्वायर ही कर रहा हूँ। तो 2 और 3 5 प्लस 2 √6, ओके जी। अब क्या करें, फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैंने इस 5 को इधर ही रख दिया और इधर के इधर फिर से स्क्वायर कर दिया तो ये रूट खत्म नहीं होएगी। क्यों सर? एक बार तो इसका स्क्वायर आएगा, फिर इसका स्क्वायर आएगा, 2 दूनी 4 छिके 24, फिर जो 2ab वाला टर्म आएगा उसके अंदर फिर से रूट आ जाएगी, 2 इंटू दिस। तो रूट खत्म करने का तरीका है कि रूट से अलग वाला जो भी टर्म आया है उसको दूसरी तरफ भेजो, रूट से अलग, यानी कि 5 को इधर भेजो, तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बनेगा, -5 प्लस 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2√6। अब रूट करो, अब खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ, सॉरी, अब दोनों तरफ स्क्वायर करो, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस 2ab माइनस है, 2 दूनी 4x3, दिस इंटू दिस, तो प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16x, दिस इंटू दिस, तो माइनस 4 दूनी 8x² इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 2 दूनी 4 छिके 24, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट, अब उसने जो दे रखा है उसको देखते हैं एक बार, उससे मिलाएंगे। पहले मैं इन पावर्स को अच्छे से अरेंज कर लूँ, x4 माइनस 4x3, देखो x² तो -4x², ठीक है, प्लस में 16x, ठीक है, ये प्लस का 16 है, इस 24 को इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब देखो उसने क्या कर रखा है, इस भाई ने इनका डबल पूछ रखा है, देखो 2x4 ट्वाइस ऑफ ये, इसका डबल है 4 का डबल 8, ठीक है सर, यहाँ तो डबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे यहाँ से हिंट मिल गई, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया, दोनों तरफ 2 से गुणा कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन में कई बार, ताकि गलती ना हो, श्योरिटी रहे, कॉन्फिडेंस रहे कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, हमें एक्चुअल में लिखना पड़ता है, कई में एक्चुअल में लिखना नहीं पड़ता, तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मुझे पता है जब आप रियल में इस क्वेश्चन को करोगे तो आप लिखोगे एग्जाम में, श्योर होने के लिए, ठीक है। देखते हैं फिर, अब देखो इसने पूछा है 2x4 माइनस 8x3, अब -5x² पूछा है सर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इधर सिर्फ माइनस का 5x² रहने दूंगा। देखो -8 को आप कैसे लिख सकते हो, -5x² -3x², उस -3x² को मैंने इधर भेज दिया, तो वो प्लस का 3x², जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको मैं उधर भेज रहा हूँ, मैं इसको वैसा बना रहा हूँ जैसा उसने पूछा है। फिर इसने बोला +26x चाहिए, तो ठीक है भाई,
मैंने यहाँ से सिर्फ +26x यहाँ छोड़ दिया, एक्स्ट्रा बच गया क्या 6, 26 और 6 32, उधर भेज दिया, माइनस के हो जाएंगे। ठीक, और क्या चाहिए सर, माइनस का 28 चाहिए। तो ठीक है, दोनों तरफ मैंने -12 कर दिया, -16 और -12 -28 होता है, इधर मैंने कर दिया -12। तो जो मुझे चाहिए वो लेफ्ट साइड पर पड़ा है, इसके बराबर है। तो एक्चुअल में यानी कि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, जो मुझे चाहिए वो इसके बराबर है। तो सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें, इसीलिए तो मैं इसको टिपिकल बोल रहा था। तो कई बार क्या होता है, जो उसने पूछ रखा है वो निकालने के लिए ऐसे आपको वेरिएबल में आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं पहले से आप पुट करके पक्का निकाल पाएंगे। देखो यहीं पर मिलेगी, देखो देखो, अगर मैं इधर से 3 कॉमन ले लूं, शायद आपको हिंट मिल जाए। और एक और बात बता दूं, 12 तो एक कांस्टेंट टर्म है, 12 को हटा दो, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू रख पाओ, हो सकता है यहां पर आप इसकी भी वैल्यू रख पाओ, बट आप अगर सिर्फ इसकी भी वैल्यू रख पाए 3x² - 6x, तो 12 तो फिर भी एक कांस्टेंट चीज है। ये देखो, ये डिट्टो है ना। तो 3 × 2√6, 3 दूनी 6√6। अब पूछा गया क्वेश्चन 2016 का Tier 2 का है, और इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो क्या सर हम इनको रट के चले जाएं, रट के जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बता दिया ना। इनके अंदर मेन क्रक्स क्या होता है कि एंड में जो निकालोगे, जो निकालने की कोशिश करोगे, कई बार तो ऐसे क्वेश्चन है कि वो सीधा कांस्टेंट में ही आ जाएगा, 15 18 ऐसे आ जाएगा, एक आधे क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू पहले कहीं ना कहीं से पुट करके वो बन जाएगा। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये एक काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है, देखता हूँ पकड़ पाओगे कि नहीं, मुश्किल है। तो भाई ये बोल रहा है कि a⁻2/3 2a⁻½ काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है। देखो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़, इसका मान बता दो, इसकी वैल्यू बता दो, अगर a की वैल्यू 7 है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो है ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, बट ये कौन सा फॉर्मूला है ये देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी पावर्स ऐसी गंदी सी है। मैं दिखाऊंगा कौन सा फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले की वैल्यू पुट करी है, तो क्या पता ऐसा हो कि ये जो फॉर्मूला है इसकी जो भी वैल्यू आनी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए हो, उसके ऊपर फर्क ही ना पड़ता हो कि ए की क्या वैल्यू है, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हो। मान लो इस फॉर्मूले में, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये एक फॉर्मूला है, जब आप ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो आएगा 2 टाइम ऑफ a² + b², जिससे ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 आनी है। तो इसका जो उत्तर है वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है ए और बी की वैल्यू से। ए और बी की कुछ भी वैल्यू रख दो, इसको 2 आना है। क्या पता ये भी ऐसा ही हो। सर हमें कैसे पता चलेगा, इंडिपेंडेंट ना भी हो, भाई जरूरी नहीं है ना। मान लो मैं आपसे ऐसे पूछता, इसका उत्तर तो 4a × b है, ए और बी की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। तो अगर इतना गंदा सा फॉर्मूला है तो पहले आप चेक कर लो, कैसे, ए की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, फिर मैं ए की वैल्यू 1 रख लूँगा, -1 रख लूँगा, अगर तीनों में सेम वैल्यू दे रहा है तो वही उत्तर है। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही इतना है। जब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, इतना गंदा है, आज तक एक क्वेश्चन आया इतना गंदा, इतनी गंदी शक्ल के क्वेश्चन अलाउड नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो पुट कर लेंगे ना। देखो, ए की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 की पावर कुछ भी कर लो, 0 0 0 0 0 1 बन जाएगा, 1 × में 0 0 आगे भी 1 माइनस 0 की पावर कुछ भी कर लो, 0 0 × एनीथिंग इज 0, तो 1 × 1 - 0 1,
अगर a की वैल्यू 0 होती है तो ये 1 आता है, ठीक। अगर a की वैल्यू 1 रख दूँ तो? अब इस हिसाब से तो उत्तर 1 है। बट क्या पता वो 0 रख रहे हैं, क्या पता जो भी हम वैल्यू रखें उससे एक बड़ा उत्तर आता हो। क्या पता इसके एंड में ऐसे बचता हो। हमने 0 वैल्यू रखी, 0 + 1, क्या पता इसका सॉल्यूशन ऐसा हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? ए से इंडिपेंडेंट ना हो। हम एग्जाम में कैसे टैकल करेंगे? 1 रख दूंगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 ही आना है। 1 का स्क्वायर रूट निकाल लो, स्क्वायर निकाल लो, क्यूब निकाल लो, क्यूब रूट निकाल लो, 1 ही आना है। यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 की कुछ भी पावर कर लो, 2 + 3 + 2 + 1 ना, और 1 - 2 + 1 -1 इंटू 1 - 2। देखते हैं ठीक किया क्या मैंने? ठीक ही किया। 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9, फिर ये कट जाएगा, देखो 1 1 और ये -2 कट जाएगा, 9 इंटू 0 0, फिर यहाँ पर -1 -1 इंटू 1 ए +1 1। आप चाहे 0 रख लो तो भी 1 आ रहा है, चाहे 1 रख लो तो भी 1 आ रहा है। आपको -1 रख के देखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। उत्तर 1 ही आ रहा है हर केस में। अब सर यहाँ पर मामला क्या है, फॉर्मूला कौन सा है? देखो अगले पेज पर तो मैं नहीं दिखा सकता है ना ये फॉर्मूला, इसी पर दिखा सकता हूँ, इसी पर अच्छा रहेगा। देखो ये है भाई साहब ए और ये है बी। अगर मैं इस पूरे को बी मान लूँ और इस पूरे को मैं मान लूँ सी, एक्स मान लेते हैं, ए से तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, एक्स + वाई + जेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, ये देखो इसका स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर करने का मतलब होता है कि पावर को डबल कर देना। यहाँ पर पावर 5 थी, डबल हो गई। अगर ए की पावर 1 है उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है? पावर को डबल कर देना। यहाँ पर पावर 1/3 है, उसका डबल 2/3, ये तो स्क्वायर हो रखा है, ठीक है। 1 का भी स्क्वायर हो रखा है। तो अपने पास एक ही फॉर्मूला है 3 वेरिएबल में जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। कौन सा फॉर्मूला? अब तो हिंट भी दे दी। चेक करेंगे हम। तो x + y + z है, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ, ये क्या होएगा, लेट अस सी। इसका स्क्वायर, तो अब अगर मैं आपको ये बोलूँ, मुझे तो डायरेक्टली दिख रहा है कि ये वाला है, मुझे नहीं दिख रहा डायरेक्टली, किसी को नहीं दिखेगा, रख के देखना पड़ेगा, ईमानदार बात है ये, ठीक है। इसका स्क्वायर -2, पावर डबल कर दो, 1/6 का डबल, ये हो गया। उसका स्क्वायर, फिर -a इंटू बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस 2 इंटू, अब देखो a की पावर जुड़ जाएंगी, इधर पावर 1/3 है, उसको मैं देख रहा हूँ 2/6 + 1/6 3/6, यानी कि 1/2, ठीक है। फिर दिस इंटू दिस, साइन चेंज करना था ना, हाँ कर दिया मैंने। 2 इंटू ए की पावर 1/6, फिर दिस इंटू दिस, नहीं मैंने 2 कर दिया, हाँ वही तो, 2yz नहीं होना था, ठीक है, नहीं किया मैंने, ठीक किया। इधर हो जाएगी ए की पावर 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा भाई ए की पावर 2/3, ये देखो, और ये देखो -3, ये मैंने ठीक किया था। अच्छा ये ठीक नहीं किया था यार, इसका स्क्वायर करना था, वाई का स्क्वायर, ये पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का 2 या माइनस का 1, इसको मैच करो। क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कहाँ गड़बड़ कर दिए हैं यार, ऐसे कैसे चलेगा?
एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, समझ गया क्या गड़बड़ कर दिया। इस 2 का तो स्क्वायर किया ही नहीं। 4 में से 1 गया, 3 अब यहाँ पर आ जाएगा। 3 ए की पावर, हाँ अब ये 2 ए की पावर हाफ, 2 ए की पावर 1/6 प्लस 1, तो ये यही चीज़ है। तो दिस इंटू दिस क्या बनता है? वो बनता है भाई साहब, अगले पेज पर चलें, यहीं पर कर लेते हैं। गचपच आप समझ ही जाओगे, आपके सामने ही कर रहा हूँ। ये बनता है अपना ये वाला फॉर्मूला। तो मैं तो पर्सनली आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एग्जाम में आप ये करेंगे, सच बताऊँ तो। ठीक है, एक्स का क्यूब, इसका क्यूब। क्यूब यानी कि पावर को 3 गुना करते रहो, जो भी पावर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते रहो। 3 से करोगे तो इस 2 का क्यूब करना पड़ेगा। चलो, 1/2 इसका क्यूब माइनस, अब ये y जो है ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। 3 एक्स वाई जेड यानी कि 2 इंटू ए की पावर 1/3 गुणा में ए की पावर 1/6, तो पावर ऐड हो जाएगी। 1/3 यानी कि 2/6, 2/6 प्लस 1/6 3/6 यानी कि 1/2 यानी कि ए की पावर 1/2। ठीक है, आगे ये आएगा। ठीक है, पहले मैं इसको सोल्व कर लूँ। ये क्या हो जाएगा भाई, ए, ये है 3 दूनी 6, 6 ए की पावर हाफ, और ये आ जाएगा माइनस का 8 है तो माइनस का 2 ए की पावर हाफ और प्लस 1। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ए की पावर हाफ इंटू ए की पावर हाफ यानी कि ए, और ए की पावर हाफ इंटू 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 इंटू ए की पावर हाफ। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, उत्तर इज 1। तो वो कट कटा के एक ही आना था, बिकॉज ये ए से इंडिपेंडेंट है। जब पहली बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो क्या मुझे डायरेक्टली ये दिख गया? मुझे, मैं सच बताऊं, मुझे नहीं दिखा। मैंने ए प्लस बी के होल क्यूब से किया इसको, टाइम लेकर किया कि यार ये क्या पूछ लिया। पहले तो कुछ देर मैंने देखा कि वैल्यू पुटिंग तो मेरे दिमाग में आ गई, फिर मैंने कुछ देर देखा कि क्या पूछना, क्या कहना क्या चाह रहे हो भाई, तुम क्या पूछना चाह रहे हो। मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ये फॉर्मूला बेस्ड होएगा, क्योंकि नॉर्मली वो ऐसा नहीं पूछता। फिर ए प्लस बी के होल क्यूब से किया, फिर बाद में ये दिखा, एंड बाद में सिंप्लीफाई हुआ मेरी नज़र में। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, लोग कई बार ये बोलते थे दिख तो रहा है, नहीं दिखता भाई, टेंशन मत लो तुम, इसीलिए बता रहा हूँ ये बात। अब ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है। अब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे HW हैं, एक एक करके स्क्रीन पर दिखेगा, बाद में टेक्स्ट सॉल्यूशन देख सकते हो। HW इसीलिए हैं क्योंकि आप कर सकते हो इनको। ठीक, एक एक करके कोशिश करना, जो ना हो बाद में चुपचाप जाके इस PPT के ऊपर टेक्स्ट सॉल्यूशन बाद में इकट्ठे देख लेना, जो ना हो उसके मैं एक एक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अलजेब्रा खत्म हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इनके उत्तर बता देता हूँ, यहाँ पर आप ट्राई करते रहोगे ना। इसका उत्तर है भाई, इसका उत्तर बता रहा हूँ, पहले ट्राई कर लेना मेरे उत्तर बताने से पहले। नेक्स्ट, इसका उत्तर है, आगे बढ़ रहा हूँ, इसका उत्तर है भाई, आगे बढ़ रहा हूँ, इसका उत्तर है, आगे बढ़ रहा हूँ, इसका उत्तर है, पहले ट्राई करते रहना। इसका उत्तर है भाई चलो जी, इसका उत्तर है, आगे बढ़ रहा हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है, सस्ते में छोड़ दूंगा, कम क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए? ये करो, ये देखता हूँ करोगे कैसे करोगे। हिंट दे देता हूँ इसमें, ऊपर फॉर्मूला या तो आपको दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो कैंसिल आउट कर लेना। भाई मान लो फॉर्मूला नहीं दिख रहा, वैसे दिख रहा है कि दिस इंटू दिस, कुछ ना कुछ तो ए स्क्वायर का मामला चल रहा है, बी स्क्वायर का मामला चल रहा है।
फिर भी आप क्या कर सकते हो, जो ऊपर नीचे कॉमन है आप उसे काटते जा सकते हो। तो उत्तर बता रहा हूँ आप। दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका अलजेब्रा जो है फिनिश्ड। ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई। अपना फीडबैक ज़रूर देख देना कि अलजेब्रा देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। और एक और बात बता दूँ, अभी कितना भी कॉन्फिडेंस आ रहा हो, जब दोबारा अलजेब्रा के ऊपर आओगे तो कई चीज़ें होंगी जो आप भूल चुके होगे। ऐसे ही ह्यूमन ब्रेन काम करता है। तो आपने क्या करना है, बिना हताश हुए फिर से उनको करना है। ये मत सोचना कि आपको नुकसान हो गया अगर आप कुछ चीज़ें भूल गए, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। जो आपने किया है वो आपके अंदर ही है। थोड़ा-सा धुंधला हो गया बस, थोड़े से भूल गए हो। ये नहीं है कि अगर मैं भूल गया तो उसका तो असर ही खत्म हो गया। ना, 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 ना। जब दुबारी करोगे तो वो और ज़्यादा पक्का छपेगा। तिबारी करोगे और ज़्यादा पक्का छपेगा। ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी भूल जाते हो तो सिर्फ़ ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई। बाय-बाय।